नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, एक्चुअली अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है देखिए। मोबाइल नंबर चेंज करना बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कतई आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ कड़े कानून लगा रखे हैं। कानून कहिए या फिर आपकी सुरक्षा के लिए ही कहिए। तो बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं। इसका फॉर्म एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से इसका फॉर्म आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, आपको शायद ब्रांच से ही कलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद आपको इसमें फॉर्म भरने के वक्त में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ सकती है, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ आपको अलग से और कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, फॉर्म कैसे भरना पड़ता है, वो सारे कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपको देखिए यह जान लेना जरूरी होता है कि मैंने क्यों बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर को चेंज करना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है। उसके लिए आपको कुछ सेवरल स्टेप्स आपको अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जिसका मोबाइल नंबर मतलब जिसका पर्सनल खाता है, जिसके खाते में आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, उसको ब्रांच विजिट करना मैंडेटरी है। देखिए कस्टमर ये बैंक, हालांकि यह है फिर फॉर बैंक यूज ओनली, बट यह आपको जानना जरूरी है कि आप अगर चाहेंगे कि जिनका मोबाइल नंबर है वो घर में बैठे रहे, जिनका अकाउंट है वो घर में बैठे रहे और मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पहला जो बैंक ऑफिसर को जो ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, सबसे पहले कस्टमर हैज विजिटेड ब्रांच पर्सनली, यस या नो। अगर नहीं हुआ होगा तो सिंपली आपका जो है सो नंबर चेंज नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सिक्रेटराइज सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ कस्टमर वेरीफाइड फ्रॉम द सिस्टम। फिर आपका एप्लीकेशन, फिर आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ये तीनों चीज सिस्टम से मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म सबमिट करें तो सब कुछ आप प्रॉपरली उसी वक्त आप चेक करवा लें। नहीं तो क्या होगा कि नंबर चेंज होगा नहीं और अब आप बैंक के चक्कर लगाते रहोगे। दूसरी तीसरी चीज है, इसके साथ आपको अपना आधार नंबर आधार कार्ड का ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी के साथ जाना पड़ेगा। जब भी आप रिक्वेस्ट देंगे यह फॉर्म आपके लिए मैंडेटरी होगा, मतलब आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी आपके लिए मैंडेटरी होगा। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉन्टेक्टेड द कस्टमर ऑन एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर ऑफ असर्टेन जेन्यूनेस। तो क्या जो आपका पिछला मोबाइल नंबर था, जो आप जिसको बदलना चाह रहे हैं, उस पे बैंक ऑफिसर ने कॉल किया और सही पाया गया कि नहीं पाया गया। अगर नहीं पाया गया होगा तो फिर से आपका नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसको भी बाईपास करने का मैं विधि आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद बाकी चीजें, अगर आप एनआरआई भाई लोग अगर इसका चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंडेटरी है। वो आप जब आप विजिट करेंगे, किस डेट में विजिट के, वह डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन है और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इस फॉर्म को भरने की विधि हम आपको बताने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यह है देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग में कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर को चेंज करने का फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। बट जहां तक मेरा ख्याल है यह आपको वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। यह फॉर्म आपको बैंक से जा करके ही लेना पड़ेगा और अगर इनकेस किन्हीं को चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे पहले शाखा का नाम, नेम ऑफ द ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका खाता है वह यहाँ पे भरा हुआ होना चाहिए। आपके केस में जो भी ब्रांच है वह यहाँ पे करेक्टली फिल होना चाहिए। फॉर्म का नाम है देखिए, रिवाइज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे ग्राहक आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी जिसको कहता है। यह आपको पासबुक के ऊपर में मिल जाएगा। वहां पे आपका 9 डिजिट का ग्राहक आईडी होता है, वह भरना मैंडेटरी है। इन केस अगर आपको नहीं पता होता है तो आप अपना अगर अकाउंट नंबर भी भरेंगे तो वहां से फिर बैंक ऑफिसर आपका कस्टमर आईडी वहां से नोट डाउन कर लेंगे। आपका यह जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंडेटरी है इस फॉर्म के साथ में। लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंडेटरी है और आपका, जहां तक मैंने पहले भी बताया कि ब्रांच विजिट इज मैंडेटरी फॉर चेंजिंग द मोबाइल नंबर।
जिस भी कस्टमर का अकाउंट, जो भी कस्टमर हैं जो अपने खाते में मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, वह मैंडेटरी है उनका लेटेस्ट फोटोग्राफ लगना। उसके बाद जिस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी इसके साथ दे रहे हैं, आई मीन खाता में जैसा नाम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके खाता में नाम अलग है और डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है तो सबसे पहले आप नेम को अपडेट करवा लीजिए। ठीक है। वो करने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट, ये सारे चीजें मैच की जाएगी आपके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक के सिस्टम से ये सारी चीजें मैच की जाएगी। अगर सिस्टम में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग हुआ, डॉक्यूमेंट्स में अलग हुआ, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाता संख्या, आपका जो 14 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप सही सही भर दें। और उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर अगेन मैंडेटरी है, खाते में होना चाहिए। इन केस अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हैं पैन नंबर, तो आप इसके साथ फॉर्म 60 का एक एक्स्ट्रा फॉर्म आप फिल करके दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी चेंज के लिए अकाउंट में अगर आप किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो आपको हर केस में पैन नंबर मैंडेटरी, आई मीन सिस्टम में पैन होना चाहिए आपका, उसका जेरोक्स नहीं डिमांड किया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको हर बार फॉर्म 60 फिल करके देना होगा। उसके बाद आपका आधार शाखा मतलब बेस ब्रांच, आपका अकाउंट किस बैंक ऑफ बड़ौदा के किस ब्रांच में है वह यहाँ पे मेंशन्ड होना चाहिए। इसकी भी डिटेल्स आपको पासबुक के ऊपर में मिल जाएगी। यह देखिए एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर, जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसा वो मोबाइल नंबर जो आपके खाते में पहले से मौजूद है, वह मोबाइल नंबर यहाँ पे, वो पुराना मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए किसी भी हाल में। नहीं तो फिर से अगर आपको नहीं पता होगा आपको अपना पुराना मोबाइल नंबर, तो फिर से आपकी बात फंस सकती है। आपको हो सकता है तो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से मिलना होगा या फिर आपको ऑपरेशन अधिकारी से मिलना होगा, वही फिर आपको बता सकता है। नहीं तो और उस मोबाइल नंबर पे आप के जेन्युइननेस की जांच करने के लिए बैंक ऑफिसर के द्वारा इस पे कॉल किया जाता है कि ये सही में मोबाइल नंबर आपका है या नहीं है, आपने चेंज करने के लिए दिया है कि नहीं दिया है। मैं बताऊंगा इसके इसके बारे में और भी कुछ। हाँ, अब यहाँ पे आता है न्यू मोबाइल नंबर, जो वर्तमान में आपके पास है वह मोबाइल नंबर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। मौजूद होना चाहिए मेरे कहने का मतलब है आप उसकी डिटेल्स आप इस सेक्शन में भरेंगे, इस सेक्शन में उसकी डिटेल्स आप भरेंगे। हाँ, यह जो मोबाइल नंबर में परिवर्तन का कारण, यू शुड हैव वैलिड रीजन फॉर चेंजिंग अ मोबाइल नंबर। अगर आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं है, बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कोई लिख देते हैं कि मेरा नंबर बंद हो गया। भाई साहब, अगर आपका नंबर बंद हो गया तो नंबर तो मोबाइल कंपनी के द्वारा किसी और को भी अलॉट किया जाता है। फिर वो नंबर किसी को और अलॉट किया गया होगा तो बैंक ऑफिसर कॉल करेंगे, फिर आपका मामला यहाँ पे फंसेगा। तो आप तो सिंपली सा इससे बचने के लिए, इसको बाईपास करने के लिए आप लिख दें कि यह नंबर अब मेरे पास मौजूद नहीं है, या मैं इसे यूज नहीं करता हूं, या फिर यह किसी और के लिए अलॉट हो गया है, वह मुझे नहीं पता, काफी समय से मैंने यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया है। इसलिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए मोबाइल नंबर चेंज का। ठीक है। संपर्क के लिए पता है, यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पे है या कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ अलग है, आप वह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यह उतना मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, यह कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना मैंडेटरी है, जो कि आपके केवाईसी से मैच करना चाहिए। तो आप इसे सही सही भर दिया करें, इंक्लूडिंग पिन कोड वगैरह। अब यहाँ पे मैं हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हो, उस डेट में आप डेट जरूर भरा करें अपने फॉर्म के ऊपर में। देखिए, मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर किया है और उसके नीचे में डेट मैंने डाल दिया है। यह आपका एक रिकॉर्ड हो गया कि आप खुद बैंक गए थे और आपने वहां पे साइन किया था, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी बातें मैंने बताई है वो आपका सिस्टम से मैच होगा, आपको मौजूद रहना पड़ेगा, आपके सामने सारा कुछ चेक किया जाएगा। अगर इनकेस नहीं चेक होता है तो वैसे ही जैसे बाकी सरकारी बैंकों में या हर जगह होता है, आपका फॉर्म साइड में करके रख दिया जाएगा। आप जाओगे कुछ दिनों के बाद पता करने के लिए मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ, तो आपने ये गलत किया था। इसलिए बेटर होगा कि आप सब कुछ वहीं पे चेक करवा लें। और हाँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि यह जो मोबाइल नंबर जब चेंजिंग का प्रोसेस जब बैंक के सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, तो उसके बाद 48 आवर्स लगता है नंबर चेंज होने में।
उसके पहले ये नंबर चेंज नहीं होता है। सिर्फ उसी केस में होता है अगर आपने पहले से कोई मोबाइल नंबर नहीं डाल रखा है, तो उसी केस में आपको इमीडिएट हो जाता है। अगर आप पहले से उसमें मोबाइल नंबर मौजूद है, इवन डमी नंबर मौजूद है, तो भी उस केस में आपको 48 आवर्स लग ही जाएंगे। तो दोस्तों, यह था बैंक ऑफ बड़ौदा में हम मोबाइल नंबर अपने बैंक के खाते में, अपने पर्सनल बैंक के अकाउंट में कैसे चेंज करें। अगर पहले से मौजूद है और अगर आप उसे अब यूज नहीं कर रहे, तो उस मोबाइल नंबर को आप कैसे चेंज करें, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म को फिल करना पड़ता है, वही मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने में जो भी परेशानियां वगैरह आ रही होगी, वह इस वीडियो के माध्यम से आपकी दूर हो गई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।